खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, तालिबान ने अमेरिका के 100 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और सैकड़ों फौजी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया, जिस पर जो बाइडन पागल हो चुका है और उसने तालिबान पर फिजाई हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया है। क्या एक बार फिर से जंग की तैयारियां अरूज पर हैं और क्या अब की बार अमेरिका बराह रास्त जंग करेगा? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम अफगानिस्तान के हवाले से चंद अहम अपडेट्स आपके सामने रखेंगे ताकि आपको बिगड़ते हालात का बखूबी इल्म हो सके। हकायक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद कई अहम फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। रूस, चीन, पाकिस्तान समेत अरब ममालिक से रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे खुशाइन अमर यह है कि इस वक्त तालिबान का सबसे ज्यादा झुकाव पाकिस्तान की जानिब है। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दो टोक अल्फाज में ऐलान किया कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और तालिबान ये यकीन दहानी कराते हैं कि किसी से कोई तसादुम नहीं होगा। इस्लामी अमारत अफगानिस्तान आज के बाद किसी से दुश्मनी नहीं रखेगा। सबको कहा है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस बयान के बाद भारत समेत अमेरिका में सफ़े मातम बिछ चुकी है और भारतीय मीडिया चीख चीख कर तालिबान को कश्मीर और भारत के लिए खतरा करार दे रहा है। दरअसल भारत चाहता है कि वो इस प्रोपेगेंडे की मदद से तालिबान पर आलमी पाबंदियां आयद करवा सके, लेकिन भारत की कोई सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि रूस, चीन, पाकिस्तान और दीगर अरब ममालिक ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के इशारे देना शुरू कर दिए हैं और इस अमल ने न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रखी हैं और अफगानिस्तान से इंतहाई हैरान कुन खबरें सामने आ रही हैं। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक तालिबान ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका देते हुए अमेरिका के खरबों डॉलर्स अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिस पर अमेरिकी सदर मिस्टर जो बाइडन शदीद गुस्से का शिकार है और उन्होंने जवाबी फिजाई हमलों का प्लान भी तरतीब दे लिया है, यानी खित्ते में एक और नई जंग उभरने को तैयार है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान में मौजूद फौजी सामान तबाह करने के लिए फिजाई हमलों पर गौर कर रही है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि त्यारे, गाड़ियां और हथियार अफगान शहरियों को मारने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। यही नहीं बल्कि अमेरिकी हुकाम को फौजी साजो सामान रूस या चीन के हाथ लगने का खदशा है। दरअसल 100 से ज्यादा अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, सैकड़ों फौजी गाड़ियां और जदीद तरीन असलहा तालिबान के कब्जे में है और इस खबर के सामने आने के बाद मिस्टर जो बाइडन ने हंगामी इजलास तलब किया और अफगानिस्तान पर फिजाई हमले के ऑर्डर्स जारी किए। व्हाइट हाउस से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक जो बाइडन और अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन के आला अफसरान के माबैन एक हंगामी मीटिंग हुई, जिसमें तय किया गया कि अमेरिका अफगानिस्तान के करीब तर मौजूद किसी फौजी अड्डे से अपने जंगी जहाज अफगानिस्तान भेजेगा और नक्शों के मुताबिक उन इलाकों पर बमबारी की जाएगी जहां जहां अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और दीगर साजो सामान मौजूद है। यानी इसे आप बराह रास्त खूनी जंग का नाम दे सकते हैं, जिसे अमेरिका आने वाले दिनों में अमली जामा पहनाएगा। और अगर ऐसा होता है तो अफगान सरजमीन एक बार फिर से खाना जंगी का शिकार हो सकती है, क्योंकि तालिबान मुखालिफ ग्रोह भी इसी ताक में है कि तालिबान की तवज्जो किसी और जानिब मबजूल हो तो वो तालिबान पर बड़े हमले कर सके। ताहम अब देखना यह है कि जो बाइडन, जो ट्रंप के जमाने में अफगान जंग को अमेरिकी गलती करार देते रहे, क्या वो अपने बयानात से मुनहरिफ होकर एक नई जंग छेड़ेंगे या मामलात को किसी और तरीके से डील किया जाएगा? नाज़रीन गिरामी, माहिरीन समेत आलमी इदारों का कहना है कि अमेरिका ने जंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी फैलाई और इस दहशतगर्दी के नतीजे में अफगानिस्तान के इंतजामी अमूर में बड़ी खराबियां देखने को मिली हैं, जबकि अमेरिका ने भारत को शह देकर अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे रखी थी और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारतीय और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां कारफरमा हैं। ये हकीकत है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी मदाखलत के बाद भारत को खुलकर खेलने का मौका मिला। पाक अफगान सरहद पर बैठकर भारत ने KPK, बलोचिस्तान और साबका फाटा के इलाकों में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी। 21वीं सदी के अवाइल में शुरू होने वाली दहशतगर्दी में कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, अवाम और स्कूलों के बच्चे भी महफूज नहीं रहे।
अफगानिस्तान में मौजूद भारत के कौंसल खाने दहशत गर्दी का गढ़ थे। यहाँ दहशत गर्दी की तरबियत दी जाती थी और दहशत गर्दों को असलहा और दीगर साजो सामान भी इन्हीं कौंसल खानों से मिलता था। काबुल इंतजामिया तो वैसे ही भारत की मुट्ठी में थी। पहले हामिद करजई और फिर अशरफ गनी हमेशा भारत के ही गुण गाते रहे और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी करते रहे। ताहम अब हालात बदल चुके हैं। तालिबान ने खुले अल्फाज में ये पैगाम दिया है कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और यही नुक्ता भारत की परेशानी का बायस बना हुआ है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अमेरिका समेत सबको तसल्ली देते हैं कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन नहीं बनाना चाहते। तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल इस्लामी हुकूमत तश्कील देंगे। तमाम सिफारत खानों और इमदादी एजेंसियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाते हैं। उनका कहना था कि यकीन दिलाते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में पुरअमन रहेंगे और काबुल के तमाम शहरी मुतमिन रहें कि वो महफूज रहेंगे। दोस्तों, यहाँ एक और अहम पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान में 2001 में अफ्यून की पैदावार की शरह सिफर थी, मगर अमरीकी हमले के बाद अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा अफ्यून पैदा करने वाला मुल्क बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अमरीका को अफगानिस्तान में मंशियात की तिजारत में मुलव्विस करार दिया। अफगानिस्तान में पोस्ट की काश्त, अफ्यून और हीरोइन की तैयारी के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान में पोस्ट की काश्त में 63% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस इजाफे की वजह मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, हुकूमत के कंट्रोल में कमी और अमरीकी और अफगान हुक्काम की करप्शन है। ये तमाम मोहरे इस कारोबार में बराह रास्त या बिल वास्ता मुलव्विस पाए जाते हैं। इस बरस अफगानिस्तान में 9000 टन पोस्ट काश्त की गई, जबकि तालिबान के आखिरी साल में पूरे मुल्क में पोस्ट की फसल सिर्फ 221 टन थी। उस वक्त अमेरिका को अपील करना पड़ी थी कि तालिबान इसकी काश्त को खत्म ना करें, क्योंकि तिब्बी मकासद के लिए कुछ काश्त जरूरी है। अफगानिस्तान में यह काश्त किस रफ्तार से बढ़ रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता बरस ये पैदावार 4800 टन थी और इस बरस 9000 टन रही। ये इजाफा 87% करार दिया जा रहा है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा इसे 63% तस्लीम करती है और ये भी कुछ कम इजाफा नहीं है। अमरीकी हुकूमत का इल्ज़ाम है कि पोस्ट की काश्त के जिम्मेदार तालिबान है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने यह इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा है कि पोस्ट की काश्त में इजाफा तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में नहीं, बल्कि शुमाली अफगानिस्तान में हुआ है। मानी खेज बात यह है कि ये अमेरिका का ही कदम था कि जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तालिबान हुकूमत का खात्मा किया और अफगानिस्तान को एक मरतबा फिर मंशियात का गढ़ बना दिया। इस जंग से पहले अफगानिस्तान में तालिबान ने पोस्ट की बजाय अजनास की काश्त के लिए सख्त इक़दामात किए थे। साल 2000 के मौसम गर्मा में तालिबान रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर ने ऐलान किया था कि पोस्ट की काश्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। यही वो पौधा है जिससे हीरोइन बनती है। जो भी पोस्ट काश्त करता उसका मुंह काला करके गलियों में घुमाया जाता और सख्त सजा दी जाती। लेकिन अमेरिका ने अपने धंधे चलाने के लिए एक बार फिर इसकी काश्त को खुफिया तरीके से बढ़ाया और पूरी दुनिया को मंशियात स्मगल करने में अमेरिका का ही हाथ रहा। मगर अब यह हाथ तालिबान की फतह से कट चुका है, जिसने अमेरिका को दोहरी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जी तो प्यारे दोस्तों, आपकी राय इस सारे मंजरनामे के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।